नाज़रीन, आज के इस वीडियो में हम पिक्सल लैब के अंदर एक खूबसूरत सा एजुकेशन लोगो बनाना सीखते हैं जिसे आपने थंबनेल पर देखा है। तो चलिए मैं यहाँ से कर लेता हूँ पिक्सल लैब को ओपन करने के बाद यहाँ से इस टेक्स्ट को मैं कर देता हूँ डिलीट करने के बाद अब हमें यहाँ पर एक शेप लगाना है। तो उसके लिए मैं आना है यहाँ से बीच वाले ऑप्शन पर, उसके बाद यहाँ से आना शेप्स में और इसके रेडियस को मैं यहाँ से कर देता हूँ फुल और नीचे आकर इसका कलर मैं कर देता हूँ यहाँ से ब्लैक और थोड़ा सा बड़ा करके यहाँ से ग्रिड को ओपन करके यहाँ से यू को दबाकर इसे मैं कर लेता हूँ सेंटर करने के बाद यहाँ से मैंने ओके कर दिया। उसके बाद यहाँ से लेयर वाले ऑप्शन पे आके यहाँ पर मैं कर देता हूँ इसे लॉक करने के बाद अब हमें इसके ऊपर एक फ्रेम इंपोर्ट करना है। तो मेरे पास पीएनजी में मौजूद है तो मैं उसे यहाँ से इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो ये इंपोर्ट वाला ऑप्शन है, वाला एक फ्रेम ले लिया। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है, वहाँ से आप इसे आसानी के साथ डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसका कलर मैं ये कर लेता हूँ, आप जो पसंद हो आपको वो कलर आप कर सकते हैं। उसके बाद ग्रिड को ओपन करके यहाँ पर मैं इसे कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से सेंटर। ओके करने के बाद यहाँ से इसे भी मैं कर देता हूँ लॉक के ऊपर एक शेप और लगानी है। तो फिर से हमें आना है यहाँ से शेप्स वाले ऑप्शन पे और इसके रेडियस को फुल कर देता हूँ और यहाँ से ग्रिड को ओपन करके कुछ इस तरीके से हमें यहाँ पर अच्छे से सेट कर लेना है। यहाँ पर मैंने सेट कर दिया है, इसका कलर वाइट रख देता हूँ। उसके बाद यहाँ से ओके करने के बाद लेयर वाले ऑप्शन पे आके इसे भी मैं कर देता हूँ लॉक करने के बाद अब हमें यहाँ पर एक फ्रेम और लगानी है। तो फिर से मैं बना लेता हूँ, यहाँ से शेप्स के अंदर जाता हूँ और यहाँ से इसके रेडियस को फुल कर देता हूँ और ओपेसिटी यहाँ से 0। उसके बाद नीचे आकर इसके स्ट्रोक विड्थ को मैं यहाँ से बढ़ाकर कर देता हूँ 9 या 8 कर दें। उसके बाद नीचे आकर इसका आप कोई भी कलर ले सकते हैं। तो मैं यहाँ से ये वाला कलर ले लेता हूँ, ग्रिड को ओपन कर लेता हूँ और इसको थोड़ा सा हमें बड़ा कर लेना है और इसे हमें यहाँ पे रख लेना है कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे मैंने रख लिया। उसके बाद ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद इसी की हमें कॉपी लेनी है। तो यहाँ से ये कॉपी वाला ऑप्शन है। उसके बाद एडिट में जाकर इसको मैं छोटा करके कुछ इस तरीके से यहाँ पर मैं बीच में रख लेता हूँ यहाँ पर। जी हाँ, तो यहाँ पर मैंने बीच में रख लिया। उसके बाद यहाँ से ओके करके इन दोनों को भी हमें कर देना है यहाँ से लॉक करने के बाद अब हमें यहाँ पर एक पीएनजी इंपोर्ट करनी है। तो उसे भी मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ। एक बुक की पीएनजी इंपोर्ट कर लिए, इसे आप गूगल से आसानी के साथ डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी इसका लिंक वीडियो में दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन के अंदर, वहाँ से भी आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसको छोटा करके मैं इसे यहाँ पर रख लेता हूँ। उसके बाद इसे भी कर देता हूँ लॉक करने के बाद अब बारी है इसके ऊपर हमें टेक्स्ट लिखना है, तहरीर लिखना है। तो उसके लिए हमें आना है यहाँ से पेंसिल वाले ऑप्शन पे, यहाँ से टेक्स्ट में, यहाँ से एडिट में और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पहले। तो यहाँ पर मैंने आईपीएल लिख दिया है। उसके बाद यहाँ से पेडिंग करके मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ ताकि हमें सेट करने में कोई दिक्कत ना हो। उसके बाद इसका जो कलर है आप अपने पसंद के हिसाब से रख सकते हैं। मैं इसको ब्लैक कर देता हूँ और थोड़ा सा बड़ा करके यहाँ पे रख लेता हूँ और इसका फ़ॉन्ट में कोई बोल्ड फ़ॉन्ट जो हो बढ़िया सा वो फ़ॉन्ट मैं यहाँ पर ले लेता हूँ। तो ये पिक्सल लैब के अंदर मौजूद होता है ये रोबोट, तो मैंने इसी को ले लिया। उसके बाद ओके करके यहाँ पे रख लेता हूँ मैं कुछ इस तरीके से। जी हाँ, यहाँ पे रखने के बाद इसे मैं कर देता हूँ यहाँ से लॉक करने के बाद हमें यहाँ पर इसके जो गोल दायरा जो बनाया है इसके ऊपर हमें तहरीर यानी टेक्स्ट लिखना है। तो फिर से मैं टेक्स्ट वाले ऑप्शन पे जाता हूँ एडिट में और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इंटरनेशनल पावर लैंग्वेज। उसके बाद यहाँ पे रख लेता हूँ थोड़ा सा छोटा करके, इसको भी मैं यहाँ से कर देता हूँ इसका कलर फुल ब्लैक। ओके कर दिया। उसके बाद फ़ॉन्ट में आकर इसमें भी एक बढ़िया सा फ़ॉन्ट लगा देता हूँ। मैंने ये वाला फ़ॉन्ट ले लिया, ओके कर दिया है। और यहाँ पे रखने के बाद इसे हमें कर लेना है कर्व। तो यहाँ से कर्व वाला ऑप्शन है और इसे मैं कर देता हूँ यहाँ से फुल। ओके कर दिया। अब यहाँ पर इसको सेट करने के लिए हमें आना है यहाँ से साइज़ वाले ऑप्शन पे और यहाँ पर मैं साइज़ में आकर इसको अच्छे से यहाँ पर सेट कर लेता हूँ जगह के हिसाब से। तो यहाँ पर मैं ग्रिड को ओपन रख लेता हूँ। यहाँ कुछ इस तरीके से यहाँ पर ये सही तरीके से सेट हो गया है, आप देख सकते हैं। उसके बाद ओके करके लेयर वाले ऑप्शन पे आके इसे कर देता हूँ लॉक और इसी की हमें एक कॉपी ले लेनी है और एडिट में जाकर यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इंस्टीट्यूट लिख दिया। उसके बाद ओके करके यहाँ से हमें इसके साइज़ को थोड़ा सा बड़ा कर लेना है। तो यहाँ पर ये साइज़ वाला ऑप्शन है। जी हाँ, मैंने इसे कर दिया है 61 और यहाँ से जो कर्व वाला ऑप्शन है इसे हमें कर देना है माइनस की तरफ कर्व कुछ इस तरीके से और इसको हमें यहाँ पे रख लेना है। यहाँ से मैंने माइनस की तरफ कर्व कर दिया। उसके बाद ओके करके इसकी सेटिंग और थोड़ी सी कर लेता हूँ मैं ताकि ये बेहतर रहे। तो यहाँ से मैंने इसको इस तरफ कर दिया थोड़ा सा और यहाँ से रोटेट वाला जो ऑप्शन है इस तरह से मैं रोटेट कर देता हूँ माइनस की तरफ। मैंने इसे कर दिया है 5। उसके बाद इसे भी मैं कर देता हूँ लॉक करने के बाद अब यहाँ पर ये जगह खाली है तो यहाँ पर आप कुछ भी लगा सकते हैं। तो मेरे पास एक फ़ॉन्ट के अंदर फ्रेम है तो मैं उसे यहाँ पर इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ से टेक्स्ट में आ जाता हूँ, यहाँ से एडिट में और यहाँ पर मैं टाइप कर देता हूँ जी। उसके बाद ओके करने के बाद यहाँ पर आ जाता हूँ फ़ॉन्ट वाले ऑप्शन पर और यहाँ पर ये बॉर्डर वाला फ़ॉन्ट है। इसका जो सारा लिंक है मैं बहुत पहले दिया हुआ हूँ,
आप देखेंगे फ़ॉन्ट वाले वीडियो के अंदर ये सारा फ़ॉन्ट वहाँ पर मौजूद है। तो यहाँ पर मैंने डी टाइप किया लेकिन वो वाला फ़ॉन्ट नहीं आया, वो वाला फ्रेम। तो यहाँ पर मैं एक बार डी करके देख लेता हूँ। जी हाँ, ये डी वाला सही है। तो यही चाहिए था मुझे, तो मैंने यहाँ से ये डी वाला ले लिया। उसके बाद इसको यहाँ से छोटा करके कुछ इस तरीके से हमें इसे यहाँ पर लगाना है। इसका भी कलर हमें कर देना है यहाँ से फुल ब्लैक, और यहाँ से मास्क टूल वाला जो ऑप्शन है इसके ज़रिए हमें ये आधा इसकी कटिंग कर लेनी है कुछ इस तरीके से। तो मैं आधा यहाँ पर कटिंग कर लेता हूँ। तो यहाँ से मैंने आधा कटिंग कर लिया है। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लें, जगह के हिसाब से इसको आप आसानी के साथ सेट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से ये कॉपी ले लेता हूँ और यहाँ से आ जाना है हमें आगे। एक 3D रोटेट वाला ऑप्शन है और यहाँ से वाई वाले पोजीशन को फुल कर देना है प्लस की तरफ, तो ये रोटेट हो जाएगा। और इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ कुछ इस तरीके से। तो आप देख सकते हैं कि ये डिज़ाइन और ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। अब हमें इन दोनों को कर देना है यहाँ से लॉक। लॉक करने के बाद अब हमें यहाँ पर एक डिज़ाइन और बनानी है ताकि ये लोगो और ज़्यादा खूबसूरत लगे। तो उसके लिए हमें आना है यहाँ से बीच वाले ऑप्शन पर। उसके बाद यहाँ से हमें शेप्स वाले ऑप्शन पर और इसके रेडियस को कर देना यहाँ से फुल। नीचे आकर इसकी ओपेसिटी में ख़त्म कर देता हूँ और नीचे आकर इसके स्ट्रोक विड्थ को मैं यहाँ से कर देता हूँ फुल। और उसके बाद इसको यहाँ से मैं कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से बड़ा, और यहाँ ग्रिड को ओपन कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से। मैंने यहाँ पर बड़ा कर लिया है। जी हाँ, इतना बड़ा ठीक है। उसके बाद ओके कर दिया। ओके करने के बाद अब यहाँ से आ जाना है, ये क्रॉप वाला ऑप्शन है और यहाँ से मैं इसका आधा क्रॉप कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से। उसके बाद ओके करके इसको मैं यहाँ पे सेट कर लेता हूँ। जी हाँ, यहाँ पे सेट कर लिया और इसे कर देता हूँ मैं एक बार के लिए लॉक। लॉक करने के बाद अब हमें यहाँ पर एक फ्रेम और लगानी है ताकि ये खूबसूरत बने। तो फिर से आ जाता हूँ मैं शेप्स वाले ऑप्शन पर और यहाँ पर मैं एक शेप ले लेता हूँ कुछ इस तरीके से। जी हाँ, और इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। तो दोनों की चौड़ाई जो है ना मुंह से मुंह मिला देना है ताकि खूबसूरत लगे। तो यहाँ से मैं इस वाले ऑप्शन के ज़रिए जूम कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से। उसके बाद जूम आउट कर दिया। अब यहाँ पर मैं आसानी के साथ ये काम कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ से एक बार ओके कर देता हूँ और यहाँ पर मैं देख लेता हूँ अच्छे से कि सेट हुआ कि नहीं हुआ। तो जी हाँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये अच्छे से यहाँ पर सेट हो गया है। और इसका जो कलर है हमें यहाँ से कर लेना है ब्लैक एक बार के लिए। तो मैंने यहाँ से ब्लैक कर दिया है। अब हमें यहाँ पर एक डिज़ाइन बनानी है इस जगह पर। तो उसके लिए हमें आना है फिर से शेप्स वाले ऑप्शन पर। उसके बाद यहाँ पर इस वाले ऑप्शन पर टच करना है यहाँ, और उसके बाद यहाँ से ये वाली जो शेप है मैंने इसको ले लिया। उसके बाद ओके कर देता हूँ और इसका कलर हमें वाइट रखना है क्योंकि हमें इसे इरेज करना है। तो यहाँ पर मैं इसे रख लेता हूँ कुछ इस तरीके से। जी हाँ, यहाँ पे रखने के बाद अब हमें इन दोनों शेप को एक साथ जोड़ देना है। तो यहाँ से लेयर वाले ऑप्शन पे आना है। उसके बाद इस वाले ऑप्शन पे टच करके दोनों पर टिक मार के इस वाले ऑप्शन पे टच करके यहाँ से हमें कर देना है ओके। तो ये दोनों एक साथ जुड़ गया है। अब हमें इसे करना है इसका कलर इरेज। तो यहाँ से इरेज कलर वाला ऑप्शन है और इसे इनेबल कर देना है। तो वाइट कलर यहाँ से खुद ब खुद इरेज हो जाता है। उसके बाद इसे मैं यहाँ से कर देता हूँ फुल करने के बाद अब आप इसके ऊपर जो कलर करना चाहें कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं इसको जो एक बार के लिए कलर दे देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं यहाँ से दे देता हूँ ये ग्रीन, लेकिन यहाँ पर ये ग्रीन दूंगा लेकिन मैं इसे दूंगा डार्क ग्रीन। तो यहाँ पर ये डार्क ग्रीन दे दिया। उसके बाद ओके करके मैं एक बार जूम आउट कर देता हूँ ताकि आपको सारी चीज़ें अच्छी तरह से दिख जाए। उसके बाद इसी की हमें कॉपी लेनी है और इसे यहाँ पर लगा देना है और इन दोनों को हमें कर देना है यहाँ से टू बैक। इसको भी मैं यहाँ से कर देता हूँ टू बैक। अब हमें ये ऊपर वाली जो शेप है इसको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से कलर में आ जाना है और यहाँ से आप इसे ग्रीन कलर दे सकते हैं कुछ इस तरीके से। यहाँ पर आप देख सकते हैं। लेकिन इसको और खूबसूरत बनाने के लिए यहाँ पर एक काम मैं और करूँगा। यहाँ से मैं इसके लॉक को खोल देता हूँ। उसके बाद इसे मैं यहाँ पर सेंटर रख लेता हूँ। एक इसकी कॉपी ले लिया, दोनों को बराबर रख लिया, लेयर वाले ऑप्शन में आया और दोनों को टिक मार के यहाँ से दोनों को एक साथ जोड़ दिया मैंने। उसके बाद यहाँ से इसके ऊपर हमें करना है ग्रेडियंट कलर। तो ग्रेडियंट कलर में यहाँ से आ जाता हूँ मैं, इसको पहले यहाँ पर सेट कर लेता हूँ अच्छे से। जी हाँ, अब यहाँ से आ जाता हूँ मैं कलर में और यहाँ से इनेबल करके ग्रेडियंट सेलेक्ट करके यहाँ से मैं ये वाला कलर लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ऊपर जो है मैंने ग्रीन को डार्क कर दिया और नीचे ग्रीन को लाइट कर दिया है। तो कुछ इस तरीके से मैंने ये कलर बना लिया। उसके बाद यहाँ पर मैं सेट करता हूँ। तो अब आप देख सकते हैं कि अब ये ज़्यादा यहाँ पर खूबसूरत लग रहा है। तो देखिए कुछ इस तरीके से आप मिनटों के अंदर पिक्सल लैब में एक खूबसूरत सा लोगो अपने पसंद के हिसाब से तैयार कर सकते हैं। तो नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर लाजमी क्या करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।